तो हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। इस पीछे कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंसेस देखा था वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के बीच में वाइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेगरिंग एग्रीमेंट वर्सेस कंटीजेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मीनिंग है वेगरिंग एग्रीमेंट का डिपेंड्स ऑन विनिंग और लॉजिंग है अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, वेगरिंग मतलब वही सट्टाबाजी हुआ, सट्टा जैसे बेट लगाए, तो डिपेंड्स ऑन विनिंग और लूजिंग एंड अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन विनिंग और लूजिंग एंड अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन ए फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेगरिंग में क्या होता है कि विन या लॉज का होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन विनिंग एंड लॉज ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वही कॉन्टीजेंट में क्या होता है? परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, कोलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब वेगरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, वाइड हो जाएगा सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वेगरिंग एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। ठीक है, वही कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा इफ कंडीशंस अंडर सेक्शन 31 से 36 आर सेटिस्फाइड। 31 से 36 तक के अंदर के कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्ट इन इवेंट। नो जेन्युइन इंटरेस्ट एक्सेप्ट स्टेक। ठीक है, इसमें हार या जीत और पैसे का बस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो नो जेन्युइन इंटरेस्ट एक्सेप्ट स्टेक। जबकि कॉन्टीजेंट में पार्टीज हैव ए रियल इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, जबकि पार्टी इसमें कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैव ए रियल इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका नेचर स्पेकुलेटिव होता है। ठीक है, स्पेकुलेटिव, और इसका कमर्शियल और लीगल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कमर्शियल और लीगल ट्रांजेक्शन्स। एग्जाम्पल वेगरिंग एग्रीमेंट का बेटिंग ऑन ए फुटबॉल मैच, जबकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल सेक्शन 30 इसमें दिया हुआ है वेगरिंग एग्रीमेंट के बारे, और कॉन्टीजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जब वैलिड होगा वो दिया हुआ है 31 से 36 के बीच में। ठीक है, सेक्शन 31 to 36। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे बेटिंग 10,000 ऑन इंडिया विनिंग ए मैच, वेगरिंग है। इंश्योरेंस पेज इफ द इशू इंश्योर्ड हाउस कैचेस फायर, ये होगा कॉन्टीजेंट। ठीक है, अब आते हैं ऑफर वर्सेस टेंडर। मीनिंग ऑफर मीन्स प्रपोजल मेड टू अनदर पर्सन, प्रपोजल मेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, वही टेंडर क्या है? ऑफर टू परफॉर्म एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑफर हमारा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से या एग्रीमेंट बनने से पहले दिया जाता है। ठीक है, वही टेंडर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद होता है, मतलब कि हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए ऑफर देते हैं। ठीक है, तो ऑफर टू परफॉर्म एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इन टेंडर। ठीक है, स्टेजेस ऑफर में बिफोर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन और टेंडर में आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। पर्पस क्या होता है ऑफर में? टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारा पर्पस होता है, गोल होता है कि ऑफर अगर एक्सेप्ट हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट टेंडर में क्या होता है? टू डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफरिंग परफॉर्मेंस। और टेंडर में हम क्या सोचते हैं कि ये करके हम जो है ऑब्लिगेशन से बाहर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट मेरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वही है टू डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफरिंग परफॉर्मेंस। रिजल्ट क्या होगा? ऑफर में एक्सेप्टेंस क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्ट, वही टेंडर में वैलिड टेंडर में डिस्चार्ज द प्रोमिसर इफ रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड। ठीक है, वैलिड टेंडर में डिस्चार्ज द प्रोमिसर इफ रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड बाय प्रोमिसी या जो भी है। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑफर का आई विल सेल माई कार फॉर 5 लाख। ठीक है, जबकि ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट में है, मतलब वही ऑफर टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर टू परफॉर्मेंस। ठीक है, वो टेंडर कहलाएगा। टेंडर में है सेलर ऑफर्स डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन द ड्यू डेट। इज एग्जाम्पल आई विल सेल माई लैपटॉप, ऑफर है आई विल ब्राउट द लैपटॉप एज प्रॉमिस्ड, ये टेंडर हो जाएगा ऑफर टू ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब आते हैं नोवेशन वर्सेस ऑल्टरेशन। नोवेशन में क्या होता है? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ओवरलैप किया जाता है पुराने के ऊपर। ठीक है, ऑल्टरेशन में क्या होता है? वही कॉन्ट्रैक्ट यूज होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा। ठीक है, पार्टीज सेम होगा, नोवेशन में हो सकता है पार्टीज डिफरेंट हो। ठीक है, तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। नोवेशन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस्ड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट। वही ऑल्टरेशन में ओनली टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज्ड।
नोवेशन में पार्टीज मे चेंज, ऑल्ट्रेशन में सेम पार्टीज। नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेसेस ओल्ड वन। ऑल्ट्रेशन बोलता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज इन मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। सेक्शन 62 62 बात करता है नोवेशन के बारे में, और अल्ट्रेशन भी 62 ही बात करता है, ठीक है। अब आते एग्जाम्पल, जैसे नोवेशन में न्यू डेप्टर रिप्लेसेस ओल्ड डेप्टर, ठीक है। ऑल्ट्रेशन में जैसे क्वांटिटी चेंज फ्रॉम 100 बैग्स टू 150 बैग्स। जैसे एग्जाम्पल है ओल्ड बोरोवर रिप्लेस्ड ए न्यू बोरोवर, तो नोवेशन हो गया। डिलीवरी डेट एक्सटेंडेड, ऑल्ट्रेशन हो गया। कौन से सेक्शन में? 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आते हैं कन्वर्जन वर्सेस डिटेंशन। कन्वर्जन मतलब सामान लेके जो है किसी का और उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्कोप उसका चेंज कर दिया, जैसे बेच दिया, तोड़ दिया, या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर गया, ठीक है। वही डिटेंशन मतलब उसको अपने पास रखा है लेकिन लौटा नहीं रहा है, वो नहीं देगा, मांगने पे भी ऑनर का नहीं दे रहा है, तो वो डिटेंशन हो गया, डिट्यूनिंग, ठीक है। मीनिंग है कन्वर्जन का रॉन्गफुल इंटरफेरेंस डिनाइंग द ऑनर्स राइट्स ओवर गुड्स, ठीक है। डिटेंशन में रॉन्गफुल रिटेंशन ऑफ गुड्स आफ्टर ए लॉफुल पोसेशन। इसमें मतलब लॉफुल पोसेशन से आपके पास सामान आएगा लेकिन वापस मांगने के बाद भी आप उसको नहीं दोगे, वो फिर हमारा रॉन्गफुल रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कन्वर्जन में है रॉन्गफुल इंटरफेरेंस, मतलब गलती से भी आपके पास आ सकता है, बट डिटेंशन में क्या क्या आपको दिया गया ट्रस्ट मान के कि ये लो, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन। डिफेंडेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इनकंसिस्टेंट विथ ऑनर्स राइट। वही डिटेंशन में है डिफेंडेंट इनिशियली वाज लॉफुल पोसेशन, ठीक है। डिमांड एंड नॉट ऑलवेज नेसेसरी कन्वर्जन में। डिटेंशन में यूजुअली डिमांड एंड रिफ्यूजल आर रिक्वायर्ड, मतलब मांगा और फिर उधर से मना कर दिया। जैसे एक बार की रोड पे घड़ी मिला पड़ोसी का, उसने उठा के यूज कर लिया, ठीक है, तो वो हो गया नॉर्मल कन्वर्जन। और एक हो गया कि तुम्हें दिया गया, लो भाई घड़ी पहन लेना, फिर आके मेरे को लौटा देना, ठीक है, तो वो रखे रह लिया, मांग रहे भी तो भी नहीं दे रहा है, तो वो हो गया डिटेंशन, ठीक है। कन्वर्जन में एग्जांपल है सेलिंग अनदर पर्सन्स कार, ठीक है। डिटेंशन में रिफ्यूजिंग टू रिटर्न रिपेयर्ड वॉच, ठीक है। मैकेनिक सेल्स योर मोटरसाइकिल, कन्वर्जन हो जाएगा। मैकेनिक रिफ्यूजेस टू रिटर्न योर मोटरसाइकिल आफ्टर रिपेयर्स, डिटेंशन हो जाएगा। अब आते हैं असॉल्ट वर्सेस बैटरी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पर, ठीक है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, डैमेजेस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाले में इतने ही थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट के नए टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।